बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपको हमने कहा था कि हम नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और हम एस्ट्रोपॉमिस्ट्री पर अब आपको लेक्चर दिया करेंगे और कुछ तज्ज़िये हम आपको पढ़ेंगे। किताब है एस्ट्रोपॉमिस्ट्री। ये मैंने किताब इसलिए लिखी थी कि बहुत सारे लोग उर्दू में एस्ट्रोपॉमिस्ट्री पढ़ना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में ये लिटरेचर अवेलेबल बिल्कुल नहीं था और किसी ने भी कोई ऐसी किताब नहीं लिखी पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज में जिससे एस्ट्रोपॉमिस्ट्री को कहीं भी कनेक्ट किया जाए। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग पॉमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और दोनों में कामयाब होना चाहते हैं तो हम उन्हें एस्ट्रोपॉमिस्ट्री सिखाते हैं। तो ये उनका आज हम उनको एक नया तरीका बताएंगे कि चार्ट किस तरह पढ़ा जाता है और हाथों की लकीरें किस तरह दी जाती है। तो आज हमने पहला तज्जिया जो है उसको शाया किया। किताब एस्ट्रोपॉमिस्ट्री पेज 82 यहाँ से स्टार्ट होता है पहला तज्जिया, फिर आगे प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है सारी इस किताब में। और ये किताब एक नायाब किस्म की किताब इस वजह से है कि बहुत सारे लोगों ने इस किस्म का कोई ऑप्शन जनरेट ही नहीं किया जिसकी वजह से कहीं भी कोई एजुकेशन जो है वो लोगों को दी जाए। सो मैंने कोशिशें की हैं। ये एक साहिब का, बल्कि ये एक साहिबा का हॉरोस्कोप है। इनका नाम हम इसलिए वजह से बताएंगे, कोई नाम सीक्रेट्स होते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 1983, 30 दिसंबर 1983, 1983 कसूर में मोहतरमा पैदा हुई और इनका टाइम ऑफ बर्थ है 4 AM। ये अपनी वालदा के साथ हमारे पास आई थी तो हमने इनको ये कहा था कि हम आपका लाइफस्टाइल पहले पढ़ेंगे फिर आपकी ज़िंदगी आपको बताएंगे। तो इनकी ज़िंदगी से हमने जो डिस्कशन की वो डिस्कशंस क्या थी? वो डिस्कशन ये थी कि अगर आप देखें मेरी किताब पढ़े एस्ट्रोपॉमिस्ट्री तो इसकी इब्तिदा जो पहली तज्ज़िये की होती है वो ये इस शेर से होती है, इश्क में ये बड़ी ख़राबी है, आदमी काम का नहीं रहता। तो ये सारी कहानी इश्क पर है कि एक ऐसी औरत जिसको एक शादीशुदा मर्द से इश्क हो गया, घर वालों के समझाने के बावजूद मोहतरमा ने शादी की और फिर वो तलाक यानी विच सेपरेशन, लीगल सेपरेशन की तरह वो मामला ख़त्म हुआ। तो हम ये सारी चीज़ें अब पॉमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से पढ़ेंगे। सबसे पहले उनका हाथ देखिए। खातून का अगर पहला क्रॉस देखें जो इनके हाथ की, अगर आप देखते हैं लकीरें तो इनका जो दिमागी लकीर है उसका झुकाव देखें, एक अजीबोगरीब किस्म का झुकाव है और जिसको बहुत सारी चीज़ें काटती हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई फैसला करते हैं और डिफ्यूज्ड किस्म की लाइनें, ये आप कन्फ्यूजन में गुजरते हैं तो लाइनें बड़ी डिस्टर्ब होती हैं। तो पहला इम्पैक्ट ये है कि जो लोग भी किसी का हाथ देखें सबसे पहले ये देखें कि जो इस वक्त उसकी एज है उस वक्त उसके हाथों पर लकीरें कैसी हैं। अगर उस ख़ास एज जो हम आपको एज निकालने का एक तरीका बताएंगे, उस एज पर लकीरें अगर ख़राब हैं जिस वक्त आपके पास क्लाइंट आया है और ख़ुसूसन माइंड लाइन ख़राब है तो आप ये समझें कि ये आदमी साइकोलॉजिकली इस वक्त वीक है। बाकी फिर आप मुख्तलिफ इंडिकेशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इन खातून के लिए सबसे पहला देखें कि चांद के उभार से काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी बड़ी लकीरें निकलकर लक लाइन की तरफ झुकती हैं और लक लाइन को काटती भी हैं। किसी भी एक औरत के हाथ पर जब लक लाइन को चांद से निकलकर आने वाली लाइनें काटें तो इसका मतलब ये है कि औरत ज़हनी तौर पर बहुत सारी इन्फ्लुएंस लेने के तैयार है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि औरत का झुकाव बहुत ज़्यादा इस तरफ है कि लोग उसे चाहें या ज़हनी तौर पर आप लोगों की तरफ झुकें। मूड इज़ माइंड। जब आप ज़हनी तौर पर किसी की तरफ झुकती हैं और वो आपकी लक लाइन को काट देती हैं तो इसका मतलब ये है कि जिन पर आप तकिया करेंगे, जिनसे आप मोहब्बत करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी लक लाइन को डिस्ट्रॉय करेंगे, तबाह करेंगे, आपको तबाह करेंगे। तो जो औरत के हाथ पर लक लाइन होती है वो ये याद रहे। मेरी एक और किताब है ख़वातीन की दस्तशनासी, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, लेकिन लक लाइन जो होती है ये औरत के हाथ में
एक ख़ास उम्र के बाद उसके शोहर यानी कि रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप विद हस्बैंड को बताती। तो जब आपने कोई इन्फ्लुएंस लिया और उसने काट दिया आपकी लक लाइन को, तो ये ज़ाहिर करता है कि आप जिससे भी अपनी ज़िंदगी में चाहत के तौर पर कोई ताल्लुक़ बनाएंगी तो वो आपकी शादी अगर होती है तो उसको वो सेपरेशन में कन्वर्ट कर देगा। नंबर 1। नंबर 2, इनके हाथ पर साइन देखें कि बहुत सी लकीरें होती हैं, लेकिन उनमें से एक लकीर बहुत अच्छी है कि लाइफ लाइन से एक निकल कर बी लाइन, जिस पर बी लिखा हुआ है, वो लाइफ लाइन से निकल कर नीचे की तरफ गिर रही है। जब भी कोई लाइफ लाइन से निकल कर लकीर नीचे की तरफ आए तो हम उसे कहते हैं लव लाइन, यानी कि एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आदमी चाहता है कि वो आशिकी करके उसकी ज़िंदगी उससे बेहतर हो, यानी कि वो अपनी कोशिशें करता है कि काफ़ी सारी चीज़ें वो इश्क के तौर पर करे, यानी लव मैरिज करे और वो कामयाब चले। लेकिन लकीर बड़ी छोटी है और इसे काफ़ी सारी लाइनें क्रॉस कर रही हैं कि शादी होगी, लेकिन होने के फ़ौरन बाद ही वो डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ की वजह से इख्तलाफी शादी टूट जाएगी। 3rd, ये जो अंगूठा है इसके लास्ट पर ये होता है, इसे हम कहते हैं फैमिली रिंग। लव माय मैरिज में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन इस वजह से देखा जाता है कि क्या ये आदमी अपनी फैमिली, जो फैमिली है उसकी सुनेगा, ये फैमिली में रहना चाहेगा। अगर तो ये चेन की सूरत में बना हुआ तो ये फैमिली रिंग है, अगर टूटा हुआ तो ये आदमी अपनी फैमिली से अलग रहना चाहता है। डिसीशंस उसके फैमिली के अगेंस्ट होते हैं और ये थंब होता है ये आदमी की ज़िंदगी में उसके पर्सनल डिसीशंस का साइन है, तो इस वजह से वो अलग होता है। तो ये आदमी, ऐसे आदमी अमूमन औरतें अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं लेते और आज़ाद होते हैं। 4th, अगर मैरिज लाइन भी देखें तो मैरिज लाइन भी इनकी काफ़ी ब्रोकन है। तो जो ये ताल्लुक़ बताती है कि ये जिससे भी फ़िज़िकल ताल्लुक़ रखेंगी तो उनकी ज़िंदगी में ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। तो ये जो हमने आपको 4 साइन बताए हैं, ये वो साइंस हैं जो इस चार्ट में ये बताते हैं कि अगर औरत ने अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज की तो उसका क्या अंजाम होगा। हॉरोस्कोप, बड़ा इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप। एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि मून साइन इज इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स इन लिब्रा, लिब्रा का लॉर्ड वीनस परिवर्तन में है मून के साथ, सैटर्न भी वहीं मौजूद है। जुपिटर विद केतु इन सेजिटेरियस, सन एंड मर्करी इन कैप्रिकॉर्न, जबकि मर्करी रेट्रोग्रेड, और राहु इन जेमिनी, अपने घर से छठे घर, जहां वो एक्सॉल्टेड तस्वर किया जाता है। और ये बात मैं आपको बताऊं कि जो नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कभी भी सैटर्न के एक्सॉल्टेशन को आपसे सही डिस्कस कर ही नहीं सकते। उन्हें पता नहीं होता कि जब सैटर्न एक्सॉल्ट होता है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है। इस पर हम कभी वीडियो बनाएंगे तो हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले लव मैरिज। लव मैरिज होती क्या है? लव मैरिज होती है जब दो मुख्तलिफ इज़हान किसी एक जगह पर मिलकर एक दूसरे को एग्री कर ले। ये प्यार है, ये चाहत। हम क्योंकि प्लैनेट पढ़ते हैं, मून इज फीमेल और सन इज मेल, हम इसको इस तरह पढ़ते हैं। अगर आप देखें इस चार्ट में तो मून से 7वें का लॉर्ड वीनस मून के पास उठकर आया हुआ, कोई आपको चाहेगा। फिर अगर देखें सन इज कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न फिर मून के पास आया हुआ, फिर ये बताता है कि कोई आपको चाहेगा। आपका माइंड, मून इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, मार्स उठकर फिर वीनस उसका लॉर्ड फिर मून के पास आया। तो ये हर एतबार से एक ऐसी कुंडली है जो ये बार बार बताती है कि ये औरत पहले से किसी शादीशुदा मर्द से हर हाल में लव मैरिज करना चाहेगी। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो नेटल के प्लानिटरी कंडीशन है ये टोटल ज़िंदगी को पढ़ने के लिए ठीक नहीं होती, उसमें साथ आगे पढ़ना होता है। ये हो गया लव मैरिज की एक सीन।
लव मैरिज सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। अगर आप देखिए सन मून का मीडिएटर जो है वो बेसिकली एक ही लव में बैठे हुए हैं। और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब भी कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ये देखना हो कि चार्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सैयारे अपने घरों में नहीं होने चाहिए। जब भी होते हैं ये तबाही लाते हैं। और इसमें देखें माला योग बना हुआ है, सन मरकरी से अगला घर, इनको रिवर्स करेंगे तो जुपिटर केतु, उससे पिछले में मून वीनस सैटर्न, उससे पिछले में मार्स। तो इसका मतलब ये है कि आपके 8 मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो एक तरतीब में बैठे हुए हैं। तो ये माला योग हमेशा शादी को नहस करता है। खैर, तो इस वजह से ये शादी कभी भी किसी भी एतबार से टिकनी नहीं थी और शादीशुदा मर्द से शादी होनी थी। तो इसलिए शादी होना, शादी होकर टूटना और शादीशुदा मर्द से शादी करना, ये अलग अलग तरीके हैं जो हमने इस चार्ट में से पढ़े। तो मैं समझता हूँ अगर हम, अच्छा, दूसरी जो इंडियन आम जो लोग हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो हमेशा 7वां घर पढ़ते हैं। मून से 7वां वीनस अफ्लिक्टेड, सन से 7वें घर का लॉर्ड मून फिर अफ्लिक्टेड, ये सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो जब ये सारे अफ्लिक्टेड होंगे तो इस बात की कंफर्मेशन होती है कि कतई तौर पर ये शादी नहीं चलने लगी। सो दैट वाज द वेरी एवर फर्स्ट analysis of practical astrology for you. So stick with the channel, do read different things, do listen different things to improve your knowledge. खुश रहें, सीखें, अपने क्वेश्चंस भेजें। हम इसी तरह के ये सारे क्वेश्चन जो इस सारी किताब ये जो है हमारी 10 शनासी तकदीर और साइंस, इसमें काफ़ी सारे तज्जिए लिखे हुए हैं और वो जो तज्जिए हैं वो तकरीबन जो है उनका अगर हम टोटल देखें कि वो तज्जिए हम इस पूरी एपिसोड में कितने पढ़ेंगे, तो ये तकरीबन है 10 तज्जिए हैं, 10 डिफरेंट एपिसोड्स ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो हम आपसे शेयर करेंगे और आपको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोपामिस्ट्री के थ्रू सिखाएंगे। सीखें, इस इल्म को आगे बढ़ाएं, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।